नमस्कार। मैं नरेश कुमार जेठिया आप सभी का इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य का नेक्स्ट पार्ट एम एन श्रीनिवास जीवन चित्रण एवं प्रमुख कृतियाँ एम एन श्रीनिवास लाइफ स्केच एंड मैन वर्क्स, इस विषय के ऊपर आपको मैं शॉर्ट में समझाने जा रहा हूँ। जी.एस. गुरे, एन.के. बॉस, डी.पी. मुखर्जी जैसे प्रथम पीढ़ी के समाजशास्त्री और मानवशास्त्री के बाद जिन समाजशास्त्री की देश और विदेश में सर्वाधिक चर्चा की जाती है उनमें मैसूर नरसिम्हाचार श्रीनिवास का नाम प्रमुख है। ये उनका पूरा नाम है एम.एन. श्रीनिवास का, मैसूर नरसिम्हाचार श्रीनिवास। उनकी बहुचर्चित संस्कृतिकरण की अवधारणा ने उनके पूरे विश्व में प्रसिद्ध कर दिया। एम.एन. श्रीनिवास भारत के सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री रहे जिनका जन्म 1916 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय से 1936 में सामाजिक दर्शन शास्त्र में बीए ऑनर्स किया। सामाजिक दर्शन शास्त्र में उस समय समाजशास्त्र तथा सामाजिक मानवशास्त्र भी पढ़ाया जाता था। उसके बाद श्रीनिवास उच्च शिक्षा के लिए बॉम्बे विश्वविद्यालय चले गए और वहाँ 1938 में मैरिज एंड फैमिली अमंग द कन्नड़ कास्ट ऑफ मैसूर स्टेट विषय पर शोध निबंध लिखकर एम.ए. समाजशास्त्र की उपाधि प्राप्त की थी। बाद में ये शोध प्रबंध 1944 ईस्वी में पुस्तक के रूप में प्रकाशित भी हो गया। 1944 ईस्वी में उन्हें प्रोफेसर जी.एस. गुरे के निर्देशन में दक्षिण भारत के कुर्ग लोगों पर थीसिस लिखने के आधार पर पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। इसके बाद वे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में सामाजिक मानवशास्त्र में उच्च अध्ययन करने के लिए चले गए और वहाँ सुप्रसिद्ध सामाजिक मानवशास्त्री ए.आर. रैडक्लिफ ब्राउन और इवांस पिचेर्ड के विचारों से अत्यधिक प्रभावित हुए और जिन आंकड़ों का आधार मानकर उन्होंने बम्बई में पीएचडी के लिए थीसिस लिखा, उन्हीं आंकड़ों के आधार पर उन्हें डी.फिल के लिए रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कोक्स ऑफ साउथ इंडिया नामक विषय पर थीसिस लिखी, जो कि 1952 में पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई थी। इसी पुस्तक में उन्होंने सर्वप्रथम संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रयोग किया और श्रीनिवास 1999 ईस्वी में स्वर्ग सिधार गए थे। श्रीनिवास की प्रमुख जो कृतियाँ है वो इस प्रकार से है: मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर 1942, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कोक्स ऑफ साउथ इंडिया 1952, इंडिया विलेज एडिटेड 1955, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज 1962, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया 1966, इंडिया सोशल स्ट्रक्चर 1969, एंसियट ऑफ एन इंडियन सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट 1973, द रिएम्बर्ड विलेज 1976, नेशन बिल्डिंग इन इंडिपेंडेंट इंडिया 1976, डायमेंशन ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया एडिटेड 1977 और माई बड़ौदा डेज 1981, द डोमिनेट कास्ट एंड अदर एसेज 1986, द कॉस्विस रोल ऑफ संस्कृताइजेशन 1989, ऑन लिविंग इन ए रिलेशन एंड अदर एसेज 1992, सोशोलॉजी इन दिल्ली 1993, विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड्स 1996 और इंडियन सोसाइटी थ्रू पर्सनल राइटिंग, ये 1996 में इनकी प्रमुख करते रही है। इस प्रकार ये प्रमुख करती थी। इसके बाद में हम बात करते हैं श्रीनिवास का रामपुरा का संरचनात्मक प्रकारात्मक अध्ययन। एम.एन. श्रीनिवास जी भारत के एक सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री रहे। उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय से 1936 में सामाजिक दर्शन शास्त्र में बीए ऑनर्स किया था। सामाजिक दर्शन शास्त्र में उस समय समाजशास्त्र और सामाजिक मानवशास्त्र भी पढ़ाया जाता था। इसके बाद श्रीनिवास उच्च शिक्षा के लिए मुंबई
विश्वविद्यालय चले गए। 1938 में मैरिज एंड फैमिली अमंग द कन्नड़ कास्ट ऑफ मैसूर स्टेट पे विषय पे शोध निबंध उन्होंने लिखकर एम ए समाजशास्त्र की उपाधि प्राप्त की थी। एम एन श्रीनिवास ने मैसूर के रामपुरा गांव को अपने अध्ययन का आधार बनाया था। 1948 में रामपुरा गांव की कुल जनसंख्या 1523 थी। गांव में 19 हिंदू जाति और मुसलमान निवास करते थे। अधिकांश जातियां अपने परंपरागत जातीय व्यवसाय में संलग्न थी। इन जातियों की सुस्पष्ट सोपान क्रम अथवा ऊंच नीच पाई जाती थी। प्रत्येक जाति अंतर्विवाही होती थी और भोजन और सामाजिक सेवा पर लगे प्रतिबंधों का पालन करती थी। रामपुरा में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों में छुआछूत अधिक प्रचलित था। गांव की जनसंख्या का आधा भाग कृषि पर आधारित था। कृषक तो स्वयं को मालिक साझेदार थे और श्रमिक और नौकर के रूप में भी कार्य करते थे। रामपुरा में जजमानी व्यवस्था का भी प्रचलन था। वहाँ कुम्हार, धोबी, नाई कृषकों की सेवा करते थे। बदले में फसल के समय उन्हें अनाज दिया जाता था। इसके अतिरिक्त तेली, टोडी, मछुए, गडरे आदि नौ जातियों भी कृषकों को अपनी परंपरागत सेवाएं प्रदान करती थी। श्रीनिवास स्वयं इस बारे में सचेत थे कि ग्रामीण संरचना में प्रादेशिक और राष्ट्रीय तत्वों का समावेश होता रहा है। जीवन के धार्मिक क्षेत्र में भी इन प्रभाव से ओतप्रोत रहे थे। राजनीतिक दृष्टि से ओकलिंग प्रभु जाति थी। इसकी गांव में यथेष्ट जनसंख्या थी। इसी जाति के बुजुर्ग व्यक्ति गांव में न्याय और शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करते थे और इसी गांव के अध्ययन में श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का भी पता लगाया था। संस्कृतिकरण जो है वो प्रक्रिया है जो कोई निम्न जाति किसी उच्च जाति सामान्यतः प्रभु जाति को अपना आदर्श मानकर उसके रीति रिवाजों को अपनाने लगती है और कालांतर में परंपरा से जो स्थान उसे मिला हुआ है उससे ऊंचे स्थान को प्राप्त करने का प्रयास करती है। निम्न जातियां संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में मांस भक्षण और मदिरापान जैसी खाने की परंपरा को बदलकर शाकाहारी भोजन अपनाने लगती है। श्रीनिवास का रामपुरा का अध्ययन संस्कृतिकरण की अवधारणा के कारण अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त किया है। संस्कारों के जो प्रमुख सामाजिक प्रक्रिया होते हैं उसमें से है सामाजिक जीवन में समरूपता उत्पन्न करना, व्यक्ति की भावनाओं व स्थायी भावों को परिष्कृत करना और उन्हें अभिव्यक्ति प्रदान करना, समाज के सदस्यों के आचरण को नियमित और नियंत्रित करना, संस्कृति को सुरक्षित करना, संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करना और प्राकृतिक प्रकोप या दुस्साध्य रोग जैसे असामान्य परिस्थितियों में व्यक्ति को धीरज बंधवाना और उसके निराकरण की आशा करना। इस प्रकार उन्होंने संस्कार एकीकरण संबंधी प्रकारों की पूर्ति करते हैं। चीन की महान पुस्तक बुक ऑफ राइट्स में सही लिखा है कि धार्मिक कृत्य जन साधारण को एक दूसरे के साथ जोड़ने के बंधन है और यदि इन बंधनों को हटा दिया जाए तो जन साधारण भ्रमित होकर बिखर जाएंगे। ये जो विवेचन इससे स्पष्ट होता है कि एम एन श्रीनिवास ने ग्रामीण सामाजिक संरचना को समझने में संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य को अपनाया। इनका कहना है कि ये परिप्रेक्ष्य ग्रामीण वास्तविकता को समझने में सहायक है। तो ये मैंने आपको एम एन श्रीनिवास का जीवन चित्रण और उसकी प्रमुख कृतियाँ और इस प्रकार उन्होंने रामपुरा गांव का संरचनात्मक प्रकारात्मक अध्ययन किया इसके बारे में मैंने आपको बताने का प्रयास किया। धन्यवाद।